नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कॉपीराइट एक्ट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, और इसके साथ ही बताया था कि कौन सी चीज़ें कॉपीराइट नहीं होती हैं और जो उल्लंघन नहीं माना जाएगा कॉपीराइट एक्ट 1957 का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कॉपीराइट एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि कॉपीराइट एक्ट में जो एसेंशियल कंडीशन है सेक्शन 51 के हिसाब से वो क्या है। तो मेरी हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। धारा 2M की बात कर लेते हैं इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में, जो ये बताता है कि आखिर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं कॉपीराइट एक्ट के अंदर और जिसका वायलेशन करने में आपको परेशानी हो सकती है कानूनी रूप से, जहां पर आपको क्रिमिनल ऑफेंस भी आपके अगेंस्ट में बन सकता है और सिविल भी बन सकता है, जहां पर आपको सजा भी मिल सकती है और आपको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है जिसके भी कॉपीराइट का आपने वायलेशन किया है। तो धारा 2M की बात मैं कर रहा हूं इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। सबसे पहले जो मीनिंग है, जो परिभाषा है, उसके हिसाब से कोई भी लिटरेरी मतलब साहित्यिक वर्क, और इसके साथ ही ड्रामेटिक मतलब जो नाटकीय रूपांतरण होते हैं या नाटक तैयार किए जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, संगीत म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, जो भी म्यूजिकल वर्क है, किसी गाने को बनाना, उसकी धुन तैयार करना, उसकी लय तैयार करना, उसका म्यूजिक डायरेक्शन कैसा होगा, ये सारा तैयार करना, तो ये सारी भी चीज़ें आ जाती हैं कॉपीराइट के अंदर। इसके अलावा कलात्मक, किसी टाइप की आपने पेंटिंग तैयार की, किसी टाइप की ड्राइंग तैयार की, मुझे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क के बारे में आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी कलात्मक भी जो भी चीज़ें होंगी वो भी कॉपीराइट के दायरे में आ जाती हैं। सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सिनेमा फिल्म्स, जहाँ पर वीडियोज़ भी हो सकते हैं, ऑडियो जैसे पिक्चरें होती हैं, फिल्म्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई, लिटरेरी, ड्रामेटिकल, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ये सारी की सारी आ जाती हैं चीज़ें दायरे में 2M इंडियन कॉपीराइट एक्ट के। और अगर बिना किसी दूसरा जो ऑनर है, इसका जो ऑनर है, एक्चुअल ऑनर है, उसकी बिना परमिशन के अगर आपने इसका इन्फ्रिंजमेंट किया, इसका उल्लंघन किया, तो आपको कानूनी दायरे में आना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको कानूनी रूप से प्रावधान है। आपको क्रिमिनल रूप से भी सजा हो सकती है और सिविल रूप से भी सजा हो सकती है, जहां पर आपको कंपनसेशन भी पे करना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई। 2M धारा 2M के हिसाब से इंडियन कॉपीराइट एक्ट, लिटरेरी कोई भी साहित्यिक वर्क, कोई भी नाटकीय वर्क, कोई भी संगीत, कलात्मक या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग्स। साउंड रिकॉर्डिंग्स कई टाइप की होती हैं। अब एक साउंड रिकॉर्डिंग का किसी गलत तरीके से दूसरे तरीके से आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये भी कॉपीराइट एक्ट के इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स मतलब एक किसी ने कोई मूवी बनाई, एक उसकी एक पिक्चर है, एक उसकी स्टोरी है, अगर आप उसकी पिक्चर, आप उसकी स्टोरी को कॉपी करते हैं या उसके जो भी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स है उसके किसी पार्ट को कॉपी करके अपने किसी वीडियो में अपलोड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कॉपीराइट में आ जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम या परफॉर्मेंस, कई बार लाइव प्रोग्राम चल रहे होते हैं, परफॉर्मेंस चल रही होती हैं और लोग अपने मोबाइल फ़ोन में अपलोड करना शुरू कर देते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, एंड देन फिर अपने यूट्यूब चैनल में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं और भी कई जगह उसका इस्तेमाल करते हैं, कई बार कॉमर्शियल इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये भी दायरे में आ जाएगा कॉपीराइट एक्ट के, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोग्राम का परफॉर्मर है या जिसने भी उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, आपने उनके बिना परमिशन के ये सारी चीज़ें अगर करनी शुरू की तो निश्चित रूप से कॉपीराइट के दायरे में आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉपीराइट एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्रिंजमेंट में आती हैं, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी कंडीशंस भी हैं और ये किस तरीके से डिटरमाइन होगा कि आपने कॉपीराइट किया है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो कोई भी पर्सन जब तक कि बिना परमिशन, जो एक्चुअल ऑनर है उसकी बिना परमिशन के या कॉपीराइट रजिस्ट्रार के परमिशन के, अगर जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई उनका इस्तेमाल करता है, जहां पर लिटरेरी वर्क हो जाएगा, ड्रामेटिक वर्क हो जाएगा, म्यूजिकल वर्क हो जाएगा, आर्टिस्टिक वर्क हो जाएगा, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स हो जाएगी, इनका इस्तेमाल करता है बिना एक्चुअल ऑनर की परमिशन के और विदाउट कॉपीराइट रजिस्ट्रार की परमिशन के, तो ये उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही कॉपीराइट एक्ट में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो कि एक्चुअल जो ऑनर है उसके अगेंस्ट में है। मतलब मैंने कोई गाना तैयार किया, अगर आपने उस गाने का कॉपी करके उसका वायलेशन किया, किसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया या उसकी कॉपी बना करके सेल या परचेस करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, तो ये भी उल्लंघन माना जाएगा।
किसी भी तरीके से आप अपने प्रॉफिट के लिए, अपने गेन के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे की चीज़ों को चोरी करो, उनके आर्टिस्टिक ड्रामेटिक वर्क को चोरी करो, उनके म्यूजिक को चोरी करो, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के दायरे में आ जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करते हो, बेचते हो, या किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए हायर करते हो, या कहीं पर उसकी बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाते हो, डिस्प्ले करते हो, ऑफर देते हो, तो ये सारी चीजें कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन में आएंगी। इन्फ्रिंजमेंट यानी उल्लंघन माना जाएगा। अगली बात, अगर आप ने काफ़ी सारी कॉपीज़ बना ली, सपोज डेट मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई, अब उस वीडियो सीरीज़ के आपने 50, 100, 1000, 10,000 कॉपी बना करके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया, तो ये भी कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आ जाएगा और जिसके लिए आपसे मुआवजा या आपको सजा हो सकती है। जो ऑनर है वो आपके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है। कई बार पब्लिक एग्जिबिट्स हम लोग करते हैं, मतलब हम लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए अपना विदाउट एक्चुअल ऑनर की परमिशन के बेचना शुरू कर दिया, तो कॉपीराइट का वायलेशन है ये भी एक तरीके से। अब इंपोर्ट करना, मतलब जैसे मैंने 100 कॉपी तैयार कर ली आपके किसी म्यूज़िक आर्टिस्टिक वर्क की या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की, और उसको कहीं किसी तरीके से लेके जा रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, और उसकी अगर एक से ज़्यादा कॉपी है अनऑथोराइज तरीके से, तो ये भी कॉपीराइट के वायलेशन में आ जाएगी। रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क का मतलब जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीन पे रिकॉर्ड करके रखें, मतलब आपने अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करके रखा, या अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड करके रखा, या मेमोरी कार्ड पे रखा, या कि सीडीज़ के फॉर्म पे रखा, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे भी रिकॉर्ड करके रखना और उसका कॉमर्शियली इस्तेमाल करना, ये भी कॉपीराइट एक्ट का इन्फ्रिंजमेंट है और आपको सजा हो सकती है। सेक्शन 51 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिप्रोडक्शन की बात करता है, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क के बारे में, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अगर आप धारा 51 का वायलेशन करते हैं आपको सजा हो सकती है, जहां पर जो एक्चुअल कॉपीराइट जिसके पास में है वो आपके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है और जिसके लिए आपको मुआवजे की रकम देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी कॉपीराइट के दायरे में। लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिकल वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ये सारी चीज़ें, या कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं धारा 51 के अंदर पे, और डेफिनेशन जैसे मैंने आपको 2M बताया था कॉपीराइट एक्ट की, उसके अंतर्गत ये आ जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर आप वायलेट करेंगे तो वो आपको पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है या आपके अगेंस्ट में कंपनसेशन एक्चुअल ऑनर के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेंशन कीजिए। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे, आप तक पहुंचते रहें। अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं तो हमारा अपॉइंटमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे बात कर सकते हैं। आपका कीमती, आपका महत्वपूर्ण समय आपने जो हमें दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।